नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय सात्विक दिव्यांगना अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है और अधिकांश सही तरीके से सही विधान से करने से ये एक दिवसीय मतलब एक दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अब लाभ की बात करते हैं, लाभ तो इसके हज़ारों हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। बहुत से लाभ हैं। हर प्रकार से ये साधक की सुरक्षा करती है, हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, हर प्रकार के तंत्र बाधाओं का नाश करती है, हर प्रकार के ज़रूरतों मतलब जैसे आपको धन की आवश्यकता है या जो भी है, डायरेक्ट धन तो लाकर नहीं देती है, लेकिन स्वर्ण इत्यादि लाकर अवश्य ही आपको प्रदान करती है, जिससे धन की कमी भी आपकी दूर हो जाती है। नौकरी व्यवसाय में भी आपको उन्नति देती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ा देती है। मतलब ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे आपको लाभ उन्नति प्राप्त होती है, सांसारिक लाभ, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जाती है, किसी का संतान नहीं हो रहा, उसका संतान हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। सारे लाभों को तो इस छोटे से वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा, पर बहुत से लाभ है। जो इस साधना को कर लेगा वो खुद ही जान जाएगा। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत से लाभ हैं जिस वजह से इसकी साधना की जाती है। और भी कुछ गुप्त ऐसे लाभ हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कारण हैं नहीं बताने के। लेकिन गुप्त बहुत से ऐसे लाभ हैं जो लाभ आप साधना के पश्चात प्राप्त कर सकते हो, इस सिद्धि के पश्चात। अब इसकी साधना विधि जो है वो बता दे रहा हूँ। साधना देखिए इसकी होगी, जैसे अभी नवरात्र चल रही है, नवरात्र में किसी भी दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे जो है आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं किसी भी दिन। नवरात्रि के बारे में बता रहा हूँ। नवरात्रि में किसी भी दिन आप रात्रि 9 बजे, स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। पवित्र अवस्था में करना है, स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा पक्ष ये है कि आपका शुक्ल पक्ष में भी पंचमी में या अष्टमी में आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर आप पूर्णिमा की रात में भी साधना को कर सकते हैं। ये मुख्य इसका समय बता दिया। इस समय में आपको ये साधना करनी है, जो समय मैंने बताया है, रात्रि 9 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। या 9 बजे के बाद भी कर सकते हो, मतलब 9 से लेके सुबह 4 बजे के बीच को आपको साधना करनी है, मतलब करनी है। तो अब इसका विधान बता दे रहा हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। उत्तर की दिशा में आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है, उसमें हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का नया कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर में आपको जो है, अगर इसका यंत्र है, यंत्र तो वैसे आपको ऐसे नहीं मिल पाएगा, यंत्र सिद्ध यंत्र आपको मुझे से मिल पाएगा, मुझसे संपर्क करके अभी यंत्र अपने स्थान पे मंगा सकते हैं। तो यंत्र स्थापित करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर यंत्र स्थापित नहीं भी कर पाते हैं आप या नहीं ले पाते हैं जो भी वजह से, तो आप ये करिए, तांबे का कोई भी पात्र, तांबे का कोई भी पात्र आपको रख देना है, या तांबे का एक लोटा रख दीजिए जल भर करके, और उसमें 7 बार जो है सिंदूर और तेल को मिलाकर, चमेली तेल को मिलाकर के 7 बार जो है उसका आप अभिषेक कर दीजिए। उस जल से भरे हुए लोटे का आप अभिषेक कर लीजिए, तो वो आपके लिए यंत्र का काम करेगा। और यंत्र आप मंगा सकते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो उस विषय में, तो यंत्र आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध यंत्र। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप तांबे के पात्र में एक लोटे में जल भर करके उसमें 7 बार जो है सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके 7 बार आपको अभिषेक कर देना है उसमें।
उस पात्र में। वो भी एक यंत्र जैसा ही कार्य करेगा, यंत्र से कम कार्य करेगा लेकिन यंत्र जैसा ही कार्य करेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक घी का दीपक लगाना है अपनी तरफ मुख करके, ठीक है। अपनी तरफ मुख करके एक दीपक लगाना है और किसी भी चंदन के माला से जो है, रक्त चंदन का जो माला होता है या किसी भी चंदन की माला से जो है, आपको उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। शुरू में आप गुरु हैं या आप अगर दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का 1 माला अवश्य ही पाठ करें। उसके बाद गुरु मंत्र के बाद गणेश जी के मंत्र का, किसी भी मंत्र का आप 5 बार पाठ कर लें, मात्र 5 बार पाठ कर लें। उसके बाद इंद्रदेव का जो मंत्र छोटा सा मैं बता रहा हूँ, ओम इंद्रदेवाय नमो नमः, फिर से बोल रहा हूँ, ओम इंद्रदेवाय नमो नमः। इस मंत्र का आप 1 माला पाठ कर लें और इंद्रदेव से मनी मन आज्ञा ले लें कि अप्सरा को जो है हमको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए। बस इतना ही मनी मन प्रार्थना कर लें। इतना करने के पश्चात आपको स्वयं भी पूर्ण स्वच्छ होकर जो है हरे आसन में या कोई भी आसन में, स्वच्छ आसन में आपको बैठ करके ये साधना करनी है और केवल शरीर बंधन करें इसमें, इसके अलावा कुछ मत करें, क्योंकि अन्य शक्तियाँ कई बार आ जाती। इस कारण से शरीर बंधन बस कर ले। जो मंत्र मैंने दिया है, ओम अक्षय अमर वैश्य रक्षा कर, बस ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है ये। इस मंत्र को 3 बार पढ़कर शरीर में, मतलब सीने में अपने फूंक लेना है। इससे पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है या कर सकती है। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको दीपक बस एक लगाना है अपनी तरफ मुख करके, और पुष्प अपने हिसाब से, जो भी पुष्प हो आप अपने हिसाब से चढ़ा लें या अर्पण कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लाल पुष्प अर्पण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भोग इत्यादि तो आपको नहीं चढ़ाना है, कुछ भी नहीं चढ़ाना है साधना में, केवल इतना ही। और जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का 11 माला आपको चंदन के माला से पाठ करना है। चाहे उसको आप रक्त चंदन माला बोल लो या जो भी चंदन माला बोल लो, कई प्रकार की मालाएं आती है ऐसे। तो इसमें सिद्ध माला भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, या सिद्ध माला नहीं भी है तो भी आप बिना सिद्ध माला के भी इस साधना को कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आपको सिद्ध माला से ही करना है या सिद्ध यंत्र से ही करना है। यंत्र के जगह आपने लोटे को यंत्र बना लिया है तांबे के, और माला की जगह आप नॉर्मली किसी भी माला का प्रयोग कर लें, तो भी आपकी साधना कहीं ना कहीं सफल होगी। हाँ, जो एक दिन में मैंने कहा है, हो सकता है 3 दिन में सफल होगी, लेकिन होगी ज़रूर। इतना आप याद रखना, होगा ज़रूर। अब इसके आगे जो है शक्ति सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो उससे वचन कैसे लेना है ये मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। 3 ही वचन आपको उससे लेना है। जब भी मैं बुलाऊँ तुम्हें आना होगा, जो भी मैं कार्य दूँ करना होगा, किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। बस ये 3 वचन बहुत हैं। वैसे ये शक्ति कुछ मांगती नहीं है, फिर भी अगर छोटी छोटी कोई चीज़ अगर मांग लेती, जैसा भोग उसको क्या है, मिष्ठान या मीठे चीज़ का भोग इसको लगाया जाता है। जैसे खीर हो गया, सफ़ेद मिठाई हो गई, मतलब इस प्रकार की चीज़ें उसको लगाई जाती है। या फल हो गया, जैसे नारियल हो गया या केला हो गया, या जो भी है, फल हो गया या मिष्ठान हो गया, तो बस यही भोग है। बस इतना उसके नाम से अर्पण करना होता है। कैसे अर्पण करेंगे कि जो मूल मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र को 3 बार पढ़कर मैं ये भोग, मैं इस शक्ति को अर्पण करता हूँ। बस इतना बोलकर आपको भोग अर्पण कर देना, उसी से भोग की उसको प्राप्ति हो जाएगी। और जो बचा हुआ भोग है उसको आप साधक जो है स्वयं ग्रहण करेगा 1 घंटे के बाद, साधना के पश्चात 1 घंटे के बाद। वैसे भोग का विशेष नियम नहीं है, बिना भोग के भी आप साधना कर सकते हैं।
तो इतना ही नियम है। वैसे लाभ तो इसके बहुत सारे हैं। लाभ मैंने ऐसे सही तरीके से, वैसे सही बताऊं तो मैंने बताया भी नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि लोग अधिकांश लाभ को फॉलो करते हैं, कार्यों को फॉलो नहीं करते, इसलिए मैंने इस वीडियो में लाभ ज़्यादा नहीं बताए, बहुत कम बताए हैं। लेकिन लाभ जो है, हज़ारों लाभ हैं। वो आप जो भी सिद्धि करेगा, इस साधना को करेगा, उसको स्वयं ही इस लाभ भी उसका पता चल जाएगा, शक्ति खुद बता देगी। तो बस इतना ही करना है। और वो मूल मंत्र फिर बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। 11 माला से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन 11 माला से कम नहीं करना है। रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच ये साधना आपको करनी है। बस इतना ही संपूर्ण विधान है। और दीपक जो है, आप जब साधना करने बैठेंगे तो दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा, और जब साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी, जब आप उठेंगे तो दीपक को जलता हुआ आप छोड़ देंगे। उसका मुख जो रहेगा उल्टी दिशा में, मतलब उस पात्र की तरफ रहेगा, या फिर अगर आपने यंत्र लिया मेरे से तो उस यंत्र की तरफ रहेगा, मतलब उसकी दिशा जो है वो उल्टी होगी। बस उल्टी करके आपको छोड़ देना है, जलता हुआ दीपक आपको छोड़ देना है, जब तक वो स्वयं से न बुझ जाए। और जब तक साधना कर रहे हैं तब तक उसका मुख जो है अपनी तरफ घुमा लेना है, अपनी तरफ रखना है। तो बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो विशेष मंत्र फिर बता दे रहा हूँ। मंत्र देखिए इस प्रकार से है। ओम ह्रीं श्रीं महाशक्ति देहि दिव्यांगना सिद्धिम सिद्धिम। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महाशक्ति देहि दिव्यांगना सिद्धिम सिद्धिम। ये जो मंत्र है, हालांकि ये वीडियो में बहुत पहले एक बार बनाया था इस विषय में वीडियो, और इसका मूल मंत्र भी दिया था, परंतु ये जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है, ये शक्ति के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, उसी शक्ति के माध्यम से जिसकी साधना मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस मंत्र को आप करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा और जल्दी असरदायक रहेगा, मतलब जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बस इतना ही कहूँगा इस विषय में। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।